पतला सा लोहे का खूबसूरत सा पुल, नीचे बहती ब्यास नदी। जिला गांव, ये देखिए पुराने टाइम के बने हुए मकान जो लकड़ियों पे बने हुए हैं। और सजला गांव में हम पहुंच गए हैं। गाड़ी पार्किंग में लगा दी है, रोड साइड में ही लगाई है पार्किंग, तो प्रॉपर दूसरी तरफ बता रहे हैं। और यहाँ से ये जो आप लाल रंग का गेट देख रहे हैं, प्राचीन भगवान विष्णु मंदिर, यहीं से सजला वाटरफॉल के लिए सीढ़ियों से रास्ता जाता है। और यहाँ से अब हम वाटरफॉल की तरफ जा रहे हैं। सजला वाटरफॉल 500 मीटर। दो रास्ते हैं यहाँ पर। ये जो पक्की सीढ़ियाँ हैं ये मंदिर की तरफ जाती हैं, विष्णु भगवान का मंदिर है ऊपर, वहाँ से भी वाटरफॉल के लिए रास्ता है। और यहाँ से ये जो ट्रैक है ये सीधा वाटरफॉल की तरफ जाता है। तो अगर किसी को मंदिर जाना है तो वो उस रास्ते से मंदिर जाके फिर वाटरफॉल जा सकता है। इस रास्ते से सीधे वाटरफॉल पहुंचा जा सकता है। वाटरफॉल की तरफ जा रहे हैं और दिखाते हैं वहाँ के नज़ारे। सजला वाटरफॉल। कितने सारे हैं डाली पे देखना, लगा पड़ा। ये तो झुक जाता होगा जब सारे उगेंगे। पेड़ साइज बढ़ेगा तो सेब का बगीचा। अभी गांव से निकल के थोड़ा ऊपर आए हैं और ये देखिए कितना खूबसूरत जंगल का एरिया आ गया है। बड़े बड़े बाउल्डर और कुछ लोग यहाँ इन बाउल्डर्स पे बैठे हुए हैं और इस प्राकृतिक छटा का आनंद उठा रहे हैं। इस तरफ जंगल है, कुछ प्राइवेट प्रॉपर्टी हो सकती है। ये पूरा ट्रैक सजला वाटरफॉल की तरफ। और ये रास्ता है ट्रैक का, अभी ढलान पे है। 5 मिनट का रास्ता करीब और रहता है। दोनों तरफ जंगल है और ये ट्रैक सजला वाटरफॉल के लिए जा रहे हैं। और जा कर के अब सीधा सजला वाटरफॉल पे जाके दिखाएंगे कि कैसी रौनक है उसकी। पहुंच गए हैं सजला वाटरफॉल पर। आवाज़ आपको आ रही होगी, फॉल शायद अभी ना दिख रहा हो। अभी नज़ारा दिखाता हूँ उसका। ये मेरे चारों तरफ जंगल है, नीचे एक स्ट्रीम जा रही है, इसके पीछे वाटरफॉल है। अभी मैं आपको उसका नज़ारा दिखाता हूँ। ये देखिए ये पेड़ कितना विशालकाय है।
इसके साथ में जब आते हैं तो यहाँ से देखिए, ये सामने आपको दिख रहा है, ये है सजला वाटरफॉल। एक स्ट्रीम इधर से गिर रही है और मेन फॉल वो सामने से नीचे, और यहाँ पर काफ़ी लोग नहा रहे हैं कुंड में, और इसको आप देख सकते हैं। ये है सजला वाटरफॉल। ये नीचे स्ट्रीम नीचे चली गई, और यहाँ पर काफ़ी ईटिंग पॉइंट्स बनाए हुए हैं, चेयर्स लगी हैं, टेबल हैं, छानियाँ बनी हुई हैं, और छानियों में आपको चाय, मैगी, मोमोज, सिड्डू सभी चीज़ें अवेलेबल हैं। पानी में टेबल डाल रखी हैं, वहीं पे आप बैठ के और पानी में पैर लटका करके चाय का आनंद ले सकते हैं। बड़ी खूबसूरत लोकेशन और पूरी तरह से देखने में सुंदर। एक बार पत्थरों को देखो ज़रा, इन बड़े बड़े जहाँ से वाटरफॉल गिर रहा है, कितने ही करीने से ये कटे हुए हैं। एडवेंचर करने का मूड हो गया और थोड़ा शॉर्टकट ले लिया है। सजला से वापस जाते हुए इस रास्ते से आए थे, उस रास्ते को छोड़ दिया है और एक दूसरा शॉर्टकट लिया है जो 15 ही मिनट में हमें हमारे होटल तक पहुंचा देगा। देखते हैं थोड़ा सा एडवेंचर करके एक्सेल 6 के साथ। Take the next. साइड भी देखते रहिए भाई। लिया है। अरे ये बंद हो गया भाई, ये बंद हो गया। आराम से है। रुको, पहन लो। है जगह पर तेरी पर ही ना तो कुछ ये आ गई ना वो रोड, ये रोड थी वो, ये रोड थी। यो गाड़ी आ गई आगे से भाई, इसको साइड दे, इसका टिपा जाता होगा ना तब उधर। यहाँ साइड देनी पड़ेगी। कह रहा था गाड़ी निकल जाएगी, अरे भाई यहाँ दे दी मैंने, साइड निकल जाएगी साइड। निकल गई एडवेंचरस राइड ड्राइव खत्म होने वाली है और हम गांव के रास्ते से, बिल्कुल संकरे रास्ते से निकल करके मेन रोड पे पहुंचने वाले हैं। ये सामने नदी पार करने के लिए पुल है और ये पुल पार करते ही हम मेन रोड पे आ जाएंगे। और जिस रास्ते से, अगर हम मेन रास्ते से आते तो हमें 45 से 50 मिनट लगने थे, यहाँ से हम 20 मिनट में ही इस रास्ते से यहाँ पहुँच गए हैं। ये पुल आ गया और पुल क्रॉस करते ही हमारा सामने
देवलोक। ये हमारे होटल के सामने ही एक हिमाचल टूरिज्म का स्थान बना हुआ है जहाँ पर घूम सकते हैं। सर एंट्री तो नहीं करनी कोई? ये खूबसूरत सा फव्वारा फाउंटेन यहाँ पर बनाया हुआ है देवलोक। वैसे हिमाचल को देवभूमि भी कहते हैं, तो इसलिए मनाली में हिमाचल टूरिज्म ने ये देवलोक बनाया है जहाँ पर आकर के हम घूम सकते हैं, हिमाचल के बारे में जानकारी ले सकते हैं। ये सामने दोनों तरफ खूबसूरत पताकाएं लगाई गई हैं और ये काटकुनी यानी पत्थर और लकड़ी से जो हिमाचल में पारंपरिक घर बनाए जाते थे उनका एक मॉडल बनाया गया है। इस मॉडल को आप देख सकते हैं, इसमें नीचे लिखा हुआ काटकुनी और ये इस तरीके से बनाए जाते थे। ऊपर लकड़ी की छत, ये बरामदा, नीचे इसमें लकड़ी और पत्थर दोनों का इस्तेमाल होता था। तो ये काटकुनी का एक स्ट्रक्चर यहाँ पर मॉडल बना करके लगाया गया। यहाँ पर हडिम्बा देवी टेम्पल का मिनिएचर भी बनाया गया है, ये देख सकते हैं छोटा सा, उसका कितना सुंदर सा मिनिएचर यहाँ पर बनाया गया है। भीमा काली मंदिर का, भीमा काली मंदिर। चहनी कोठी बंजार घाटी में है, उसका मिनिएचर यहाँ पर बनाया गया है। माई स्पेस एक्सप्रेस आला साजा निवास, यहाँ शायद कुछ कॉटेजेज हैं जिनमें आप लोग रुक सकते हैं। अगर आए तो यहाँ पर रुका जा सकता है। और ये सामने देवी की प्रतिमा है, देखने से ऐसा लगता है हडिम्बा देवी की हो। और क्या खूबसूरत मौसम हुआ है। और यहाँ पे देखिए ठंडी हवा चल रही है, हल्की हल्की बूंदाबांदी भी हुई है अभी। और ये पूरा एरिया वाकई बहुत ही शानदार जगह है और यहाँ पर आप घंटों बिता सकते हैं। देखिए कैसे एक पहाड़ का स्ट्रक्चर दे करके अंदर बिल्डिंग बनाई गई है। और यहाँ शोज वगैरह यहाँ पर होते हैं, इसके रेट आप यहाँ पर देख सकते हैं, अलग अलग हैं, अलग अलग शोज हैं। कॉम्बो भी है, शो 1 शो 2 कॉम्बो, इनके रेट यहाँ पर लिखे हुए हैं। 10 बजे से 7 बजे तक हर घंटे शो चलते हैं। ये देवलोक के पीछे की तरफ काफ़ी बड़ा एरिया विकसित किया जा रहा है पार्क के रूप में। और यहाँ का जो फील है ना, वाइब्स ज़बरदस्त आ रही हैं। ये इधर देख सकते हैं एक फाउंटेन बनाने की तैयारी है। ये ओपन थिएटर बनाया गया है। ये हम यहाँ पर शो एरिया में आए हैं और यहाँ पर हमें विवेक जी मिले हैं जो असिस्टेंट मैनेजर हैं यहाँ पर, और ये इन शोज के बारे में हमें जानकारी देंगे कि किस तरह के शोज यहाँ पर दिखाए जा रहे हैं। सर आप सभी को नमस्कार है, मेरा नाम विवेक है और मैं यहाँ पे असिस्टेंट ऑपरेशन मैनेजर की पोस्ट पे हूँ। मैं आपको इस शो के बारे में बताना चाह रहा हूँ। यहाँ पे जो ये शो बनाया है हम लोगों ने बहुत मेहनत से बनाया है। इसमें 2 शोज़ 2 कैटेगरी डिवाइड की गई है शोज़ की, फ्लाईओवर हिमाचल और स्पिरिट ऑफ हिमाचल के बारे में बताया गया है। स्पिरिट ऑफ हिमाचल में जो है हम पूरे हिमाचल का कल्चर एक्सपीरियंस करवाते हैं, जो कि आज तक शायद ही आपने कभी भी एक्सपीरियंस किया होगा। इसमें अलग अलग जो 12 डिस्ट्रिक्ट हैं, उनकी 12 डिस्ट्रिक्ट के अलग अलग जो कल्चर है वो हम यहाँ पे लेजर टेक्निक शो के ऊपर बेस्ड करके स्पिरिट ऑफ हिमाचल के थ्रू दिखाते हैं। फ्लाईओवर हिमाचल में जो है आपको 44 चेयर मोशन चेयर मिलती हैं। जो चेयर जो है जो दैट चेयर गोना बी मूविंग लेफ्ट एंड राइट, अप एंड डाउन, वाटर कम इन योर फेस, इलेक्ट्रिसिटी लाइट्स ऑन हो जाएगी। अगर आप राफ्टिंग करेंगे तो आपकी वाइब्रेशन वाइब्रेट होगी, आपको पूरा फील आएगा कि आप एक माउंटेन के थ्रू आप एक हेलीकॉप्टर के अंदर बैठ के राइड कर रहे हैं। आपको 12 मिनट के अंदर हम पूरे हिमाचल का टूर करवा देते हैं। ऐसे ऐसे प्लेसेस विजिट करवाएंगे हम उस वर्चुअल रियलिटी के थ्रू कि आपको फील आएगा, आपको एक्सपीरियंस आएगा कि आप वहाँ पे मौजूद हैं। यहाँ का जो मेन कॉन्सेप्ट है, इसको बनाने का रीज़न ये है कि बहुत दूर दूर से लोग आते हैं, जैसे कि कोई केरला से आ रहा है, कोई बॉम्बे से आ रहा है, कोई गुजरात से आ रहा है, कोई दिल्ली से आ रहा है।
तो क्या है कि उनके पास पूरी प्रॉपर अवेयरनेस नहीं है हिमाचल को लेकर। उनको लगता है कि जैसे हिमाचल में 12 डिस्ट्रिक्ट हैं, 12 डिस्ट्रिक्ट में बहुत ही खूबसूरत प्लेसेस हैं। इवन मनाली की ही बात करूं तो मनाली में ऐसे बहुत ही ब्यूटीफुल प्लेसेस हैं जो अनटच है, अनसीन है, जो आपने कभी भी आज तक एक्सपीरियंस नहीं किए होंगे। इस शो के माध्यम से आपके और भी वैल्यूएबल इंफॉर्मेटिव आपको इन्फॉर्मेशन मिलेगी, जिसके थ्रू आप अपनी आइटनरी में उस डेस्टिनेशन को सिलेक्ट करके वहाँ पे विजिट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। सर, आपने बताया कि ये शो पूरा का पूरा हिमाचल के बारे में बताता है, तो बड़ा अच्छा लगा। बाकी पूरा देवलोक के बारे में अगर थोड़ा सा बता पाएं, देवलोक में यहाँ पे क्या क्या और सुविधाएं हैं इसके अलावा? देवलोक के बारे में आपको बताना चाहूँगा, यहाँ पे आपको 48 रिटेल स्टोर्स मिलते हैं, जिसमें टेक्सटाइल जोन और नॉन टेक्सटाइल जोन में डिवाइड किए गए हैं। 12 स्टोर जो है वो आपके टेक्सटाइल जोन और नॉन टेक्सटाइल जो है वो 12 है। तो उसमें आपको जैसे टेक्सटाइल में आपको जैसे शॉल, मफलर, पट्टू, ब्रास शॉल, मफलर, पट्टू हो गया, आपका वार्म जैकेट्स होगी। ये हैंडमेड चीज़ें हैं, बहुत ही प्योर हैं और आपको बहुत ही कम कॉस्ट पे यहाँ पे अवेलेबल है। नॉन टेक्सटाइल में जो है आपको टोकरी किल्टा हो गया, ब्रास मेटल हो गया, ज्वेलरी हो गया, जो हैंडमेड चीज़ें हैं वो आपको नॉन टेक्सटाइल के थ्रू प्रोवाइड की जाती है बहुत ही कम कॉस्ट में। सेकंड जोन जो वो फूड जोन है, जहाँ पे आपको लोकल टेस्ट फूड मिलता है। सिद्धू मोमोज हो गए, जो यहाँ के फेमस फूड है, वो यहाँ पे हर तरह के फूड। हाँ जी, हर तरह के फूड्स प्रोवाइड किए जाते हैं। एंड देन अलग अलग डिस्ट्रिक्ट के हिसाब से। हाँ जी, और अलग से आपको आर्ट एंड गैलरी में जो है लाइव पेंटिंग दिखाई जाती है, जहाँ पे एक बहुत ही फेमस पर्सनैलिटी जो है लाइव पेंटिंग करते हैं, वो दिखाते हैं। उनको अटल बिहारी वाजपेयी के थ्रू अवॉर्डेड है वो आपको दिखाएंगे कि पेंटिंग कैसे की जाती है। वो आपको इवन सिखाएंगे भी कि आप पेंटिंग किस तरह से की जाती है। इवन टैटू एंड आर्ट वहाँ पे है, जो बहुत ही इमर्सिव, मैं कहता हूँ कि बहुत ही टैलेंटेड है वो। और आप देखेंगे वो काफ़ी हद तक जो है आपको नई चीज़ें दिखाएंगे वहाँ पे टैटू के थ्रू। इसके अलावा आपको यहाँ पे गोल्फ कोर्स मिलता है, यहाँ पे स्पा सेंटर मिलता है। गोल्फ कोर्स में जो है अभी वो अंडर ऑपरेशनल है, 1-2 महीने में वो भी शुरू हो जाएगा। स्पा सेंटर भी 1-2 महीने में शुरू हो जाएगा। इसके अलावा आपको यहाँ पे 12 डिस्ट्रिक्ट के अलग अलग नाटीज प्ले करके दिखाए जाते हैं। कुल्वी नाटी हो गया, शिमला नाटी हो गया, मंडियाली नाटी हो गया, नाटी हो गया, कांगड़ा की नाटी होगी। ये अलग अलग स्टेज परफॉर्मेंसेस दी जाती हैं यहाँ पे। ये जो सामने ओपन थिएटर है, सामने जो ये थिएटर बना हुआ है, ओपन थिएटर बना हुआ है, बिल्कुल। कचनार एंड बार है, वहाँ पे आप अपने फैमिली के साथ मील इंजॉय कर सकते हैं। इसके बैक साइड में नीचे आपको रेजिडेंसी के लिए 24 रूम्स अवेलेबल हैं, जहाँ पे बहुत ही एलीट क्लास और लग्जरियस फील के साथ अपनी फैमिली के साथ आप मोमेंट्स इंजॉय कर सकते हैं, स्पेंड कर सकते हैं। सर, इसके साथ इसमें आपको डोरमेट्री ऑप्शन मिलती है, जिसमें एक डोरमेट्री में 70 बेडिंग की फैसिलिटीज दी गई है। एक डोरमेट्री में 70 बेडिंग की फैसिलिटीज दी गई है। एक नाइट पे आप 70 बंदर यहाँ पे रुक सकते हैं। और बैंक्वेट हॉल्स है, शादी वगैरह, अगर मैरिजेस फंक्शन वगैरह, अगर सेमिनार्स वगैरह भी कंपनी वगैरह एवरीथिंग वो भी बिल्कुल सर, एक जगह पे आपको हर चीज की सुविधा मिलती है यहाँ। और ये पीछे जो दिख रहा है स्ट्रक्चर, ये क्या बनाया? टावर जैसा ट्री हाउस है ये। जैसे यहाँ पे गोल्फ कोर्स से जो लोग खेल के आएंगे, अच्छा, उनके रिलैक्सेशन रूम के लिए ट्री हाउस ऊपर बनाया गया। थैंक यू सो मच सर, ये सब चीजें थैंक यू सर, थैंक यू, बताना मेरे लिए जरूरी था। आपसे मिलकर बहुत अच्छा लगा। ओके सर। और अभी हमने यहाँ बात की विवेक जी से, उन्होंने बताया कि ये जो सामने दिखाई दे रहा है, ये शो एरिया है जिसमें 2 शो चलते हैं। इन 2 शोज में ये लोग और हिमाचल और एक हिमाचल के कल्चर के बारे में शो है, 2 शो चलते हैं। और दोनों शो का कॉम्बो पैक जो है वो 500 प्लस GST का रेट है पर पर्सन। शो उन्होंने बताया बहुत ही अच्छे हैं। अब उसको एक्सपीरियंस करेंगे और देखते हैं कि कैसा शो होगा, और परमिशन होगी तो रिकॉर्ड भी करेंगे। और बाकी ये देख सकते हैं आप मेरे पीछे कितनी खूबसूरत जगह दिखाई दे रही है। पीछे ब्यास नदी बह रही है, बिल्कुल पानी की आवाज़ यहाँ तक आ रही है। और ये सारा एरिया इन्होंने उसी पारंपरिक तरीके से बनाने का प्रयास किया गया है जो हिमाचल की परंपरा है। ये स्ट्रक्चर भी मोस्टली जो बनाए गए हैं, देख सकते हैं आप, ये काटकुनी स्ट्रक्चर बनाए गए हैं। और यहाँ पर पत्थर के बीच में ये लकड़ी आप देख सकते हैं। काट का मतलब लकड़ी और कुनी का मतलब पत्थर। तो ये हिमाचल में मोस्टली मकान जो बनते थे पहले, भवन बनते थे, वो काटकुनी स्ट्रक्चर में बनते थे।
और उसी स्ट्रक्चर में यहाँ पर ये जो भी कुछ बनाया गया है, बिल्डिंग्स बनाई गई हैं, बनाने का प्रयास किया गया है। बहुत ही खूबसूरत जगह है और ज़बरदस्त वाइब्स यहाँ पर है। शाम के समय अगर आप यहाँ आएंगे तो कुछ अलग ही नज़ारा होगा और बड़े अच्छे से आप यहाँ घूमेंगे और वर्थ इट लगेगा। बाकी शो कैसा रहेगा, यहाँ पर मार्केट एरिया भी है जैसे मैंने पहले बताया था, वो पीछे की तरफ है। शो कैसा रहेगा वो शो देखने के बाद आपको अपडेट करेंगे। लांग जा। ये ओपन थिएटर एरिया है। यहाँ सामने दर्शकों के बैठने की व्यवस्था की गई है और अभी
जहाँ पे मैं खड़ा हूँ स्टेज है। तो यहाँ पर भी कल्चर का प्रोग्राम्स कुछ होते हैं, अभी शायद कोई नहीं है। ये भी बड़ा खूबसूरत बनाया गया है और इसमें कुछ ये बीच में फाउंटेन्स भी दिए गए। ये आप देखो, तो पे फूल लगा रखा है। शाम का समय है, सुहावना मौसम और देवभूमि के देवलोक में हम लोग घूम रहे हैं। अभी शो देख के आए हैं, अमेजिंग शो था, फ्लाई ओवर हिमाचल। बिल्कुल ऐसा लग रहा था जैसे हम हेलीकॉप्टर में बैठ के हिमाचल की वादियों के ऊपर से उड़ रहे हैं। और हिमाचल के जितने लगभग पर्यटन स्थल हैं सभी को बड़ी ही खूबसूरती से उसमें दिखाया गया। अभी हम मार्केट एरिया में आ गए हैं और यहाँ से ये फाइन डाइन कचनार रेस्टोरेंट यहाँ पर है एक, और यहाँ पर आप अपनी मर्ज़ी का भोजन कर सकते हैं, खास करके हिमाचली लोकल फूड। और यहाँ ये मार्केट एरिया है, कुछ गैलरीज हैं, सामने फाउंटेन खूबसूरत सा बनाया हुआ है, ये देख सकते हैं आप कितना खूबसूरत छोटा सा फाउंटेन है। लाइटिंग्स भी हैं और ये अलग अलग एरियाज बनाए गए हैं। यहाँ पे ये शायद ऑफिस है और इस तरफ हिमालयन आर्ट गैलरी हाई एडवेंचर टूर प्राइवेट लिमिटेड का ये ऑफिस बना हुआ है। ये टेक्सटाइल जोन है और इसी में ये यहाँ पे कुछ शॉप्स बनी हुई हैं। नेस्कैफे कॉर्नर, ट्रेडिशनल फूड, चाट हाउस, फ्रेश फ्रूट जूस और ये हिल टिप्टीज, हिमाचली प्रोसेस्ड फूड। ये मार्केट एरिया है लेकिन अभी शॉप्स लगभग बंद हैं। आप कुल्लू शॉल्स, हैंडीक्राफ्ट व्यूअर्स और किन्नौरी शॉल्स, सुहानी हैंडलूम्स, बहुत सारी शॉप्स हैं और इन शॉप से आप आने वाले समय में शॉपिंग भी कर सकते हैं। अभी शॉप्स बंद हैं, किस कारण से हैं ये मैं अभी कह नहीं सकता क्योंकि टाइम भी 8 बजने वाले हैं। तो यहाँ पे वाकई मस्ट विजिट प्लेस है ये। बड़ागरा मनाली से 15 किलोमीटर पहले देवलोक, बिल्कुल मेन मनाली रोड पे है और यहाँ से नज़ारे बड़े खूबसूरत हैं। इसके अलावा वाइब्स ही अलग हैं। जब भी आप मनाली आएँ तो इस जगह को विज़िट ज़रूर करें। मेरा तो मन यहाँ पे रम गया है। साथ ही आप यहाँ पे रुक भी सकते हैं क्योंकि यहाँ पर इन्वेंट्री है और करीब 24-25 रूम्स हैं जिनमें आप रुक सकते हैं। हिमाचल टूरिज़्म की साइट पे जा कर के आप बुक कर सकते हैं, या अगर अवेलेबिलिटी हो तो यहाँ आकर के भी आप बुक कर सकते हैं। एग्जिट कर रहे हैं, ये सामने पार्किंग है। अगर आप अपनी गाड़ी से भी आते हैं तो अंदर पार्क कर सकते हैं गाड़ी। ऐसा नहीं है कि आप आसपास रुके हुए हैं तो पार्किंग की दिक्कत आएगी। और ये मार्केट एरिया था। दुकानें 7 बजे लगभग बंद हो जाती हैं, तो अभी एक दुकान खुली हुई थी, उनसे मैंने बात की तो उन्होंने बताया कि दुकानें 7 बजे बंद हो जाती हैं और इस टाइम बंद हो चुकी हैं। तो यहाँ पे शॉपिंग का काफ़ी कुछ आपको मिल जाएगा और ख़ास करके जो हिमाचल का पारंपरिक कपड़ा है, टेक्सटाइल्स है या और चीज़ें हैं वो यहाँ पर आपको मिल जाएंगी। तो अभी बंद होने का टाइम है, हम भी निकल रहे हैं देवलोक से। बहुत ही खूबसूरत ये बनाया गया है। मैं फिर से कहूँगा कि अगर आप लोग मनाली आते हैं तो इसे ज़रूर विज़िट करें।